ना कोई रास्ता आसान चाहिए, ना ही कोई सम्मान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज ऊपर वाले से, परिवार के चेहरे पर हर पल एक प्यारी सी मुस्कान चाहिए। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 17 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में आज हम कलकत्ता शहर में उपलब्ध हैं। अगर कुंडली विश्लेषण करवाने आप आना चाहते हैं, आमने सामने बैठ करके और ज्यादा गहराई से अपने भविष्य को जानना चाहते हैं, आप उतने ही उत्सुक अपने भविष्य को लेकर के हैं जितने हम आपके भविष्य को लेकर के हैं, तो आपको अवश्य ही आकर के मिलना चाहिए। और 18 से 19 तारीख तक हम मुंबई शहर में उपलब्ध रहेंगे। अगर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहें तो साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ बधाई और शुभकामनाएं उन सभी को जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 17 अगस्त 2025 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं शुक्र से बनने वाले शुभ योगों के बारे में और 6 गहरे प्रभावों के बारे में। अगर आप ज्योतिष में जरा सा भी इंटरेस्ट लेते हैं तो इस एपिसोड के अंत तक बने रहना आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। संवत 2082 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी शाम के 7:25 तक, जिसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ होगी। रोहिणी नक्षत्र रहेगा और वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है। और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 9:15 बजे से लेकर 12:15 बजे तक और दोपहर में 1:45 से 3:15 बजे तक। दक्षिण दिशा में यात्रा करेंगी तो आपके लिए शुभ साबित होंगी, लाभकारी सिद्ध होंगी। पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा हो या ईशान दिशा, यहां पर अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो घी खा करके या तर्जनी उंगली पर घी लगाकर सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा संख्यादाम योग का, सुनफा योग, अधम योग, शंख योग, वचन चोर भीति योग, भारती योग, हर्ष योग, भ्रातृवृद्धि योग और पराक्रम योग का। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, क्या समयोग हैं, आप क्या रत्न धारण करें, क्या रुद्राक्ष धारण करें, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, तो इन सभी की जानकारी के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका आप जल्द से जल्द बनवाने का आदेश दे सकते हैं। साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका आप मंगवा सकते हैं। संपूर्ण का अर्थ यहां पर यह है जो वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, न्यूमरोलॉजी और आपके कुंडली के सभी मौजूद राजयोग, सभी का विवरण आपको मिलता है। पूरी जानकारी लगभग 200 से अधिक पेजेस की एक किताब कहें या ये कहें आपकी पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट जो है ये आपको प्राप्त होती है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। राशि से सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 70 से 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है। पर बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो पैसा है उसको लेकर के इस समय में आपको थोड़ा ज्यादा इन्फॉर्म्ड रहने की जरूरत है। विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, आपको इस बात का ध्यान देना है कि कल के दिन क्या कलेक्शन हुआ है, आज के दिन क्या कलेक्शन हुआ है, इस बात को लेकर के आपको ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, वरना आपके स्टाफ मेंबर से इस समय में धोखा आपको मिल सकता है। ऐसे समय में असंतुष्टि का भाव आप में ज्यादा रहेगा। दूसरों से कांस्टेंट कंपैरिजन कहें या ये कहें कि लालच प्रवृत्ति बढ़ गई है, इस कारण से परेशानी आपको उठानी पड़ सकती है। गृहिणी है तो आपको भी इस समय में ध्यान देना है। झगड़े टंटों में फंस करके खुद के लिए परेशानी, विवादों में उलझ करके खुद के लिए परेशानी इस समय में आप ज्यादा खड़ी कर बैठेंगी। इसके लिए जितना हो सके शांत रहना और सौम्य बने रहना आपके लिए यहां पे फायदेमंद है। मैं ये कहूंगा कि ऐसे समय में ना चाहते हुए भी मिस इन्फॉर्म्ड होना, अनइन्फॉर्म्ड इस समय में बर्ताव करना बेहतर है। यंगस्टर्स हैं तो दोस्तों के साथ में घूमना फिरना तो अवश्य होगा, पर जेब खाली करके चलिएगा, जीत में रहेंगे, वरना दोस्त इस समय में हर चीज का बिल आपके सिर पे डाल सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं फिसलने के कारण, पानी के कारण, या ये कहा जाए कि कोई केमिकल पानी है
उससे संबंधित आंखों में इन्फेक्शन या कोई परेशानी उत्पन्न हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 100% पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में सबसे पहले यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो प्रेम का इजहार हो, कोई कॉलेज के अंदर इस समय में बड़ा इवेंट हो या कोई प्रेजेंटेशन हो, तो उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, रिटेल मार्केट से संबंधित काम करते हैं, मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं, या ये कहा जाए कि फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित आपका कोई काम है, तो यह आपके लिए इस समय में फायदेमंद रहेगा। कोई ऑडिशन देने की बात भी है तो वहां पे भी आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा इस समय में आपको लेकर के सीरियस बातें होंगी। लग्जरी की प्राप्ति इस समय में, दाम्पत्य जीवन में मिठास और खाने पीने की जरूरतें, या ये कहा जाए शौक को पूरा करने की इस समय में आपके सामने अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी मन से ज्यादा प्रसन्न रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे और घर की इच्छाओं को इस समय में पूरा करने की और एक ठोस कदम उठाते हुए नजर आएंगे। गृहिणी है तो आपको भी यही कहूंगा कि इस समय में सांसारिक सुख सुविधाएं जिसे कहते हैं, अपने आसपास में जो रिश्तेदार हैं उनका समर्थन कहें, वो इस समय में आपको प्राप्त होने वाला है। और बिजनेस पर्सन है तो इस समय में इन्वेस्टमेंट को लेकर के चर्चाएं आपकी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। कोई ना कोई लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित यहां पर निर्णय लेने की और घर परिवार की सहमति आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए कहा जा सकता है कि 67 से 70% तक सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। मैं ये कहूंगा फाइनेंशियल लॉसेस इस समय में मिल सकते हैं। ऐसे समय में खर्च आपके कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं, दूसरों को दिखावे के चक्कर में आप खुद फंस गए हैं। ऐसे समय में इमोशनल ज्यादा होकर के दूसरे की मेहरबानी कर बैठते हैं, या ये कहा जाए मदद कर बैठते हैं, यह आपके लिए परेशानी का कारण है। विशेष तौर पर ऐसे समय में यात्रा करने वाले हैं तो इस बात से संभल करके रहिएगा कि दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। व्यापारी हैं तो आलस, थकान के कारण, और विशेष तौर पे अगर स्त्री से संबंधित कोई भी काम, या ये कहा जाए कि लेडीज जो हैं अगर वो क्लाइंट बन करके इस समय में आती हैं तो बहुत ज्यादा संभल करके आपको रहना है, क्योंकि अंडर अटैक तो आप हैं ही। बार बार चीजों को लेकर के आपको हैमर भी किया जाएगा, पर अपने आप की कूलनेस, कामनेस को इस समय में रखना जरूरी है, वरना आपके खिलाफ यहां पे कार्रवाई भी हो सकती है। अब मिथुन राशि के लोगों को यह भी कहना चाहूंगा, संतान से संबंधित विशेष तौर पे कोई ना कोई खुशखबरी या फिर एक रिलीफ वाली बात जो है वो यहां पर आपको सुनने को अवश्य मिलेंगी। और आपके लाइफ पार्टनर इस समय में कोई ना कोई ऐसी मांग कर सकते हैं, या ये कहा जाए कोई ऐसी दिशा में आपको आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे प्रेरित कर सकते हैं जो आपकी इमेज सोसाइटी में और ज़्यादा बेहतर करे। तो इस दिशा में अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए पहले ही प्रिपेयर्ड रहिएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है कर्क राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग 70% आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिविटी आपको 18 तारीख की दोपहर 2:40 तक मिलेगी, जब तक मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश नहीं करते। तो वहां तक यात्रा करते हैं तो यात्रा से लाभ कमाने का मौका मिलेगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं वो इस समय में आपकी सहायता करेंगे। विशेष तौर पे आपके बड़े भाई बहन जो हैं ये इस समय आपके लिए सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाले हैं। चाहे आपको जॉब चाहिए थी तो उनके कहने भर से यहां पे आपको मदद मिल सकती है। ऐसे समय में उनका इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ में जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। जो व्यापारी वर्ग हैं ऐसे समय में वसूली के लिए अगर बाहर निकलते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है, अच्छा कलेक्शन आपको होने वाला है। स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके पोते पोती हो सकते हैं, उनसे संबंधित विवाह संबंध तय होना वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। घर की बहुएं जो हैं वो इस समय में आपकी देखभाल ज्यादा करती हैं, आपकी हर कही बात को मानती हैं, उस वजह से समाज में भी मान सम्मान आपका बढ़ता है। तो ये इस समय में देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क येलो कलर, मस्टर्ड येलो कलर जैसे आप कह सकते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात होती है सिंह राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा इस समय में 10th हाउस में विराजमान है। अधिमित्र तारा का साथ भी, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स भी है।
100% आज के दिन हम कह सकते हैं कि आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में जिस व्यक्ति से आप सोचते हैं कि मिलने से मुझे फायदा होना चाहिए है, अगर मैं इस पे इंप्रेशन बना सकता हूं तो मेरा बहुत बड़ा फायदा होगा, तो यह स्थिति आज के दिन अवश्य है। अच्छे लोगों से मेल मुलाकात भी होगी, इंप्रेशन जमाने का मौका भी मिलेगा। अपने काम से संबंधित और डिटेल्ड एनालिसिस, जिसे हम कहते हैं कि इन डेप्थ नॉलेज होती है, वो इस समय में आपको मिलेगी, जो आपकी सफलता को इस समय में गारंटी करने का काम करेंगी। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई विशेष निर्णय है, रेनोवेशन से संबंधित कोई निर्णय है, तो वो आप लेते हुए नजर आएंगे। और नौकरी पेशा लोग भी हैं जो रिटेल मार्केट में काम करते हैं, आपके लिए भी इस समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। अगर विशेष तौर पे आप होटल इंडस्ट्री से संबंधित हैं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से संबंधित हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री से संबंधित हैं, तो यहाँ पे मान करके चल सकते हैं कि लोग अच्छी टिप भी देंगे, इस समय में आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, और कहीं ना कहीं जो आपकी छवि है वो इस समय में और ज़्यादा बेहतर बन सकती है। ये कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया पे लेकर के आपकी तारीफ़ें करना वो इस समय में हो जाए, तो आपकी मार्केट के अंदर ग्रोथ और ज़्यादा बेहतर बन सकती है। यंगस्टर्स हैं तो दोस्तों के साथ में घूमने फिरने में काफ़ी ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने आप को इस्तेमाल होने से बचाने की ज़रूरत है। दोस्तों के साथ में घूमते हैं, वो बिल खर्च पूरा कर लेते हैं और बिल आपकी तरफ कर देते हैं, तो इससे आपको सावधान रहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। सिचुएशन 70% 75% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिए कि ऐसे समय में विशेष तौर पर जिसे हम कहें कि आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पे आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। विशेष तौर पे साधना करते हैं तो ये साधना आज के दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगी। ऐसे समय में दान पुण्य में, पूजा पाठ में आपकी आस्था और ज़्यादा बढ़ने वाली है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, मानसिक तौर पे जितना ज़्यादा आध्यात्मिकता की तरफ आप बढ़ रहे हैं, उतने ही ज़्यादा घर परिवार को लेकर रेस्टलेसनेस फील होती है, चीज़ों को लेकर के फट करके कुछ कह पड़ते हैं, तो इससे आपको ध्यान रखना है। विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग है, आपका मन अशांत अवश्य है, वर्कलोड ज़्यादा है, इसको मैनेज करने की ज़रूरत है। फ्रस्ट्रेट होकर के काम करेंगे तो गलती हो सकती है। और यंगस्टर्स जो हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि माता पिता अगर कुछ कहते हैं तो एक कान से सुनकर के दूसरे से निकालने की गलती नहीं करनी है। मैं समझ सकता हूं आप सबसे पहले सोच रहे थे कि एक से सुनो दूसरे से निकाल दो, ऐसा नहीं करना है। आज के दिन जो कहा जाता है उसको सीरियसली लीजिए। हो सकता है कि आपके खर्चों को लेकर के वो चिंतित हैं, आपकी पढ़ाई को लेकर के चिंतित हैं, आपके रवैये को लेकर के, दोस्तों को लेकर के चिंतित हैं, तो इस समय में उनकी बात को सुनिए। मैं ये कह सकता हूं कि मैं भी वही मूर्ख था जो अपने दोस्तों को लेकर के बहुत ज्यादा सिक्योर था। माता पिता दोस्त देखते ही बता देते हैं कि ये इंसान सही नहीं, इसके साथ में उठना बैठना कम करो, पर उम्र होती है, मानते नहीं है। अगर उस समय मान लिए होते तो शायद आज वो जो दर्द है, वो पीड़ा है, उसे नहीं गुजरते। तो आज आपके पास में वो अवसर है, और आपके पास में एक बड़ा भाई भी है जो ये आपको समझा सकता है कि उनकी बात को समझिएगा। तो यहाँ पर मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप उनकी बातों को समझेंगे, सुनेंगे और सही कदम उठाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 8th हाउस में विराजमान है, मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% से 75% तक यहाँ पर आपके लिए सपोर्टिव है। अब विशेष तौर पे कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जिसे हम फिजिकल दर्द कहते हैं, घुटनों में दर्द हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, वो इस समय में ज़्यादा रहेगा। चोटिल होने की संभावना इस समय में ज़्यादा रहेगी। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपको इस समय में ध्यान देना है, स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी यहाँ पर होने की आशंका जताई जा रही है। जो मैरिड हैं, चाहे आप किसी भी उम्र में हो, ससुराल पक्ष से इस समय में संबंध आपके खराब हो सकते हैं। आपकी वाणी इस समय में इतनी तीखी होगी, इतनी ज़्यादा तेज तरार होगी कि आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। आपका दाम्पत्य जीवन जो है, इसमें भी इस समय में दरार उत्पन्न कर सकती है। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो कमिटमेंट करते हैं सोच समझ के कीजिए, और एक बार कमिटमेंट दे दिया है तो किसी भी हालत में उसको पूरा करना है, इस बारे में आपको ध्यान रखना होगा। जो व्यापारी वर्ग हैं, शोरूम चलाते हैं, शॉप चलाते हैं, ठेला हो, कोई भी तरीके से, जो इंसान स्वयं का मालिक है, जो टैक्सी चलाता है, खुद की टैक्सी है, तो आप भी अपने मालिक हैं, आप भी बिजनेसमैन हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। बिजनेसमैन का मतलब ये नहीं जो करोड़ों कमाता है बस वही व्यापारी होता है, जो सर्विस देता है वो भी व्यापारी है,
और ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि क्लाइंट्स अनेकों प्रकार के मिलने वाले हैं, विशेष तौर पे ऐसे जो आपकी हर काम में कमी पेशी निकालते हैं, उंगली उठाते हैं। तो यहां पर बड़े ही प्रेम पूर्वक अगर उनको हैंडल करेंगे तो जीत में रहेंगे। गुस्सा करेंगे या ये कहा जाए अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी। तो कहीं ना कहीं इस समय में कोई आपका प्लान था जो अप्रूव होना था, तो वहां पे भी आपको अब सफलता मिलने वाली है। ये कहा जाए कि आउट ऑफ ऑफिस एक इनफॉर्मल मीटिंग से यहां पे आपका काम बन सकता है। ऐसे समय में जीवन साथी के साथ में रोमांस और रोमांच तो बढ़ने ही वाला है। जो इस समय में रिलेशनशिप में है, आप भी कहीं ना कहीं अपनी रिलेशनशिप को लेकर के और ज्यादा सीरियस होते हुए नजर आएंगे। ये कहा जाए कि अब नेक्स्ट लेवल पे इस रिलेशनशिप को लेना चाहते हैं, माता पिता से इस रिलेशनशिप से संबंधित चर्चा करना चाहते हैं, उनकी सहमति चाहते हैं। इस दिशा में आज के दिन कदम उठाने के लिए अपने पार्टनर के साथ में आप चर्चा करते हुए नजर आएंगे। ऐसे समय में यंगस्टर्स की भी बात करता हूं तो घर में जो मौजूद वाहन है उसका सुख भोगने का मौका आपके पास में है। दोस्तों के साथ में लॉन्ग ड्राइव है या फैमिली के साथ में ड्राइव पे जाते हैं, अक्सर पिताजी चलाते हैं, आज गाड़ी की चाबी आपको दी है कि तुम चलाओगे। तो ये जो एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ये कहा जाए कि आज के दिन मैच्योरिटी जो है वो आपको अपने अंदर देखने को मिल सकती है। खाने पीने के शौक भी पूरे होंगे, घर परिवार की सहमति और प्रेम भी इस समय में पूरी तरीके से आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए कहा जाएगा कि लगभग 100% पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में विशेष तौर पे जो वॉक इन इंटरव्यू देने का काम करते हैं, चाहे आप PhD होल्डर हैं या आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर लिए हैं पर मास्टर्स नहीं किए, तो कहीं ना कहीं इस समय में जाना पड़ेगा, नौकरी के लिए ट्राई करना पड़ेगा। हॉस्पिटल जाएंगे, क्लिनिक जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे तो आज के दिन खुशखबरी मिल सकती है। अपने आप को प्रूव करने की क्षमता जो है ये इस समय में आप में है और ये लक फैक्टर सपोर्ट साथ में मिलने के कारण आपके कामों को यहाँ पे सफल कर सकता है। ऐसे समय में जो भारत से बाहर रहते हैं, आप भी अगर कोई नए बिजनेस के लिए इस समय में प्रयास कर रहे हैं या ये कहा जाए कि कोई ऑफ बिजनेस होता है, ये कहा जाता है जैसे सीजनल बिजनेस आप कह सकते हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब कह सकते हैं, अगर वहां पे ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। घर की महिलाएं हैं तो विवादों से मुक्ति भी प्राप्त होगी। घर परिवार के अंदर वापस से सामंजस्य बिठाने में भी आपको सहायता मिलेगी। कर्ज से राहत की बात यहां पे की जा सकती है। घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं, रोगों से इस समय में राहत की बात या रोड टू रिकवरी की बात यहां पर की जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि इमीडिएटली सही हो सकते हो, पर दवाइयों के कारण जो दर्द है, जो पीड़ा है, उसमें कुछ कमी अवश्य उत्पन्न होगी। अब ऐसे समय में दूधिया सफेद रंग जिसे हम कहते हैं, क्रीम कलर कहिए आप, तो ये यूज करना आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग कहा जाएगा 25% 22% सपोर्टिव है और इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहां का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। कूटनीति कहें, चाणक्य नीति कहें, जिसको अक्सर लोग मैनिपुलेशन कह बैठते हैं, यही इस्तेमाल करनी है। मैनिपुलेशन गलत नहीं होता, मैं अक्सर ये कहूंगा दूसरे आपको इस्तेमाल करते हैं तब वो गलत जब नहीं हो सकता, तो आप अगर अपने फायदे के लिए या अपने बचाव के लिए किसी का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी गलत नहीं हो सकता। बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो भी काम करते हैं वो समाज के दायरे में रह करके किए जाए। अब यहां पर यही चीज है कि आपको भी इस बात का ध्यान देना है कि अपने फायदे के लिए नहीं पर अपनी सुरक्षा के लिए अगर आपके पास में कोई ऐसा मौका होता है जहां पर आप सामने वाले का इस्तेमाल कर सकें तो वहां पर आपको सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे समय में काफी दोस्त भी हैं जो आपकी फायदा उठाने का प्रयास करने वाले हैं, वहां पर कान खड़े रखिएगा। विशेष तौर पे प्रॉपर्टी से संबंधित, गाड़ी से संबंधित, पैसों से संबंधित अगर कोई भी मदद है तो वहां पर सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के, आप ऐसे समय में दूसरों की बातों में आने की गलती कर सकते हैं। घर पे मेहमान आए हैं या आप वॉक पर गए हैं, कोई इंसान मिल जाता है, घर परिवार रिश्तेदार है, तो वो इस समय में घर से आपको भड़काने का काम कर सकते हैं, तो इसके लिए सावधान ज्यादा रहिएगा।
गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है, किसी की तबीयत ऐसी खराब हो सकती है जहां पर आपको सारे काम छोड़ करके भागना पड़े, पर वहां पर थोड़ा सा पीसफुली, थोड़ा सा शांत होकर के सोचिएगा ताकि बेहतर कोर्स ऑफ एक्शन निकालने में आपको मदद मिल सके। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में बेरे मिनिमम 20 डॉट्स हैं। सिचुएशन इस समय में 20-23% सपोर्टिव है। ये समय ना ही सिर्फ कष्ट कारक रहेगा, पीड़ादायक भी रहेगा, चाहे वो अपनी बॉडी से संबंधित दर्द पीड़ा कहें, ये इस समय में ज़्यादा रहेगी। और ऐसे समय में इस बात का ध्यान देना होगा कि घर में जब रहते हैं तो अनेकों ऐसे सदस्य हैं जो इस समय में उत्तेजित करने का प्रयास करेंगे, चाहे वो फैमिली प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद हो, उसको इस समय में उठाने का प्रयास करेंगे, गड़े मुर्दों को उठाने का प्रयास करेंगे ताकि आप उत्तेजित हों, आप कुछ ऐसा कहें कि घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उसको सुने, उसको देखें और फिर आपके खिलाफ यहां पर कार्रवाई हो। तो इसके लिए सावधान रहिएगा, बहुत सोच समझ करके शब्दों का उपयोग करना है। विशेष तौर पे ऐसे लोग जो हैं जो आपको उत्तेजित करते हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, तो बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, वो कहते हैं, आपको सिर्फ सुनना है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं, आपको भी ध्यान देना है, कहीं ना कहीं आर्थिक नुकसान इस समय में मंडरा रहा है। अब वो चाहे सामान की चोरी हो, आगजनी के शिकार हो, ये चीज इस समय में देखने को मिल सकती है। और ऐसे समय में आपका आक्रामक रवैया जो है ये आपके लिए विशेष तौर पे पीड़ादायक बन सकता है। आपके जीवन साथी की इस समय में कहीं ना कहीं किसी बात के कारण आपको ठेस पहुंच सकती है, पर सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे, जीत में रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में, अक्सर जो मैं कहता हूं वही स्थिति है, और ये स्थिति कल दोपहर को 2:40 तक रहेगी। वहां तक जो लूट सकते हैं वो लूट लीजिए। मतलब यह है कि जो प्रयास करके फायदा कमा सकते हैं उस प्रयास को कीजिए। जो काम ऐसा है जिससे इमीडिएट फायदा मिलता है, कैश फ्लो बढ़ता है, उस काम पर इस समय में ज्यादा जोर रखिए। अब यहां पर यह कहना सबसे ज्यादा जरूरी है कि घर परिवार से संबंधित विशेष तौर पे किसी चर्चा को लेकर के, कोई डिस्कशन को लेकर के अगर आप भाग लेना चाहते हैं या फिर उस डिस्कशन को आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो करिए। उसको डायरेक्ट करने का, उसको पूरी तरीके से नेविगेट करने के चांसेस आपके पास में ज़्यादा रहेंगे। स्ट्रांगली चीज़ों को इस समय में आप संभाल पाएंगे। ऐसे समय में थोड़ी रिस्क लेना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना, किसी ऐसे इंसान पर दाव लगाना जिसका आपको मालूम है जीत पक्की है, तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिल सकता है। और ऐसे ही समय में गृहिणी जो हैं, आपके लिए भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं भाग्य का साथ भी मिलेगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी आपका साथ निभाएंगे, और ऐसे में घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आप सही निर्णय लेती भी नजर आएंगी। ये कहा जा सकता है कि कोई नई चीज खरीदना चाहते हैं, घर में मांगलिक कार्य है या फिर किसी की शादी है, तो उससे संबंधित खर्च जो हैं उसको लेकर के बेहतर प्लानिंग यहां पे आप लेकर के आती हुई नजर आएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि शुक्र से बनने वाले शुभ योग और उनके 6 गहरे प्रभाव। ज्योतिष में शुक्र ग्रह, इनको प्रेम, सौंदर्य, कला, संगीत, विलासिता यानी कि लग्जरी और भौतिक सुखों का प्रतीक हम मानते हैं। ये व्यक्ति के बाहरी व्यक्तित्व को निखारते हैं, पर उसके जीवन में आनंद, आकर्षण इसका भी संचार करते हैं। अब शुक्र शुभ स्थिति में हो तो ये कई प्रकार के शुभ योगों का निर्माण भी करते हैं और जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। शुक्र जो कि एक दैत्य गुरु कहे जाते हैं। सबसे पहली बात शुक्र के उच्च स्थान की होती है। ये मीन राशि में स्थित होते हैं तो उच्च के कहलाते हैं, और अपनी पूर्ण शक्ति में होते हैं तो जीवन में सौंदर्य, भव्यता, रचनात्मकता इसकी भरमार कर देते हैं। और ऐसे लोग अक्सर कला, संगीत या फिर रचनात्मक क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाते हैं, समाज में आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। और केंद्र और त्रिकोण भावों में केंद्र को हम कहते हैं 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, और त्रिकोण होते हैं 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस। तो चाहे केंद्र हो या त्रिकोण, इन भावों में बैठे हुए शुक्र शुभ ही बहते हैं। शक्तिशाली स्थिति मानी जाती है।
अब लग्न हो चतुर्थ सप्तम दशम भाव, इन्हें केंद्र कहते हैं, पंचम नवम और लग्न, इनको त्रिकोण। शुक्र को ऐसे मंच देते हैं जहां से ये अपने सभी पॉजिटिव गुण को खुल करके प्रकट कर सकते हैं। ऐसे योग वाले लोग जो हैं, जीवन में दांपत्य सुख हो, संपत्ति हो, स्थिरता हो, इसका अनुभव ज्यादा करते हैं। अब शुक्र पर गुरु हो यानी कि बृहस्पति ग्रह, बुध या फिर चंद्र, इन जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो इनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ये संयोजन जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन लेकर के आते हैं और ऐसे लोग न केवल भौतिक रूप से संपन्न होंगे पर उनमें नैतिकता, सौम्यता, इसका भी अद्भुत मेल देखने को मिलता है। अब शुक्र कभी कभी अपनी नीच राशि यानी कि कन्या में भी होते हैं, लेकिन नीच भंग राजयोग भी बन सकता है। अगर नीच भंग राजयोग बने तो परिणाम चमत्कारिक बन सकते हैं। कैसे? प्रारंभिक संघर्ष के बाद में अचानक से धन, मान सम्मान, सफलता, इसको मिलने का योग बन जाता है और ऐसे लोगों की कहानियां अक्सर प्रेरणादायक बन जाती हैं क्योंकि कठिनाइयों के बाद में अपनी पहचान बनाने में ये सफल सिद्ध होते हैं। शुक्र का प्रभाव उनकी दशा, उनकी अंतर्दशा सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देती है और इस समय में व्यक्ति के जीवन में विवाह हो, संपत्ति हो, वाहन हो, भौतिक सुविधाएं हो, इनकी प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब जिनकी कुंडली में शुभ योग बने उनके लिए यह समय सोने पर सुहागा वाला सिद्ध हो जाता है। विवाह और संबंधों के मामलों में शुक्र की भूमिका सबसे अहम बताई जाती है। जब यह शुभ योग बनता है तो रिश्तों में मिठास आती है, स्थिरता आती है और जीवन साथी के साथ में परस्पर समझ, प्रेम और सम्मान का भाव गहरा होता है। ऐसे लोगों के संबंध में लंबे समय तक टिकाऊ और सुखमय रहते हैं और अंततः कहा जा सकता है कि शुक्र से बनने वाला शुभ योग न केवल भौतिक ऐश्वर्य देता है पर जीवन में मानसिक शांति और संतुलन भी लेकर के आता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति का व्यक्तित्व और ज्यादा बेहतर निखरता है, सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा इसकी बढ़ती है और जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि का अनुभव होता है। सही स्थिति में देखा जाए तो शुक्र एक ऐसे गुरु हैं जो जीवन को सुंदरता और सुख के रंगों से रंग देते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के एपिसोड में और ऐसी ही विशेष बातें, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित प्रिंसिपल्स और गूढ़ रहस्य आपके सामने लेकर के आऊंगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।